स्वागत है आप सभी को आज के सेशन में। दोस्तों आज की जो सेशन करने वाले हैं हम परसेंटेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। तो दोस्तों आज की वीडियो में बने रहना है आप लोग को। यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की जो हम सेशन बताने वाले हैं आप लोग को परसेंटेज से यानी प्रतिशत से। तो चलिए हम देखते हैं आज की सेशन में परसेंटेज की कुछ बेसिक बातें, हम बेसिक बातें कर लेते हैं, फिर हम वीडियो को आगे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और देखिए आज की सेशन प्रतिशत का। दोस्तों प्रतिशत का सैम्बल होता है ये, और इसका मतलब होता है पूरे 100। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मान लीजिए कि कोई जैसे दे दिया 4%, मतलब ये हुआ कि आपका जो है 4/100 यानी 100 में जो है आपकी भागीदारी 4 की है, यानी 100 में है जो आपको 4 मिलेगा। इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ, प्रतिशत का मतलब ये हुआ 4% का मतलब कि 4/100 में, यानी 100 में जो पूरे प्रतिशत है उसमें से 4 भाग आपका है। इस तरीक़ा से प्रतिशत होता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन की, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको बोलेगा कि 200 का 10% कितना होगा। तो प्रतिशत का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 200 का मतलब होता है गुना। 10 प्रतिशत हमेशा नीचे आता है, ठीक ना। अब हम चाहेंगे तो इसको काटेंगे तो 00 कट गया, क्या बचा 10 दूनी 20, यानी 20 रुपया बचा, ठीक ना। ये आपका डिस्काउंट हो गया। अब सिंपल सा मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आपको यदि ऑब्जेक्टिव में रहे तो क्या करना है, सिंपल से क्या करना है आपको, प्रतिशत से 00 कट जाता है, 10 दूनी 20 आपका हो गया आंसर। प्रतिशत से 00 हमेशा कट जाता है, इतना चीज़ को ध्यान रखना है। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं आपको कि क्वेश्चन की, थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए, जैसे मानिए कि एक दुकानदार है, दुकानदार, ठीक है, और ये एक कपड़ा बेचा है 1400 रुपये में, 1400 रुपये में बेचा, ठीक है। लेकिन ग्राहक ने क्या कहा, ग्राहक ने ये कहा कि मुझे 1400 रुपये में नहीं चाहिए। तो दुकानदार ने क्या किया, उससे 10% की छूट दे दी। यानी दुकानदार ने कहा कि इस कपड़े पे आपको हम 10% का डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए क्या कह रहा है कि पहले कपड़े का मूल्य था 1400 रुपया, लेकिन जब ग्राहक नहीं लेने के इच्छुक में आया तो ग्राहक को दुकानदार ने कहा कि ठीक है आपको इस कपड़े पे हम 10% का छूट दे रहे हैं। क्या बोला कि 1400 का कपड़ा है, इस पे हम आपको 10% छूट देंगे। किसने कहा, दुकानदार ने कहा ग्राहकों से, ठीक है। तो 1400 का मतलब क्या हो गया, गुना 10/100, क्लियर। 10/100 हो गया ना, प्रतिशत का मतलब 100। अब हम इसको 00 से 00 काट देंगे, क्या बचा, यहाँ 14 बचा, यहाँ क्या बचा 10, 14 दाही कितना हो गया 140। क्या यही दुकान वाला को देना है, नहीं मेरे भाई, ये आपका छूट हुआ, ये आपको दुकान वाला छोड़ दिया। आपने मना किया था ना, आपको दुकानदार ने कहा कि 1400 का कपड़ा है, तो आपने बोला कि नहीं नहीं चाहिए मुझे। तो उन्होंने, दुकानदार ने ग्राहक से क्या कहा कि आपको 10% का छूट देंगे। तो आपको कितना छोड़ा रुपया, 140 रुपया दुकानदार ने छोड़ दिया। तो आपको वस्तु का मूल्य कितना देना होगा, यानी कपड़े का जो दाम होगा वो कितना देना होगा। तो 1400 में से 140 रुपया आप घटा दीजिए। तो 1400 में से 140 रुपया घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, 1260 रुपया आपका हो गया आंसर। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कहीं कहीं पे क्या होता है ये ध्यान दीजिए, जैसे ये 10% है। अब इसी जगह पे आपको मान लीजिए कि इस क्वेश्चन पे आपको दे दिया 30%, 20%, 30% दे दिया, 20% दे दिया। हम आप बनाने का नियम बता देते कैसे बनाना। 1400 का मतलब क्या होता है, गुना, ठीक है, गुना दे दिए, 30% हो गया। अभी हमने क्या बताया आपको कि प्रतिशत से 00 कट जाता है, तो प्रतिशत से 00 काट दीजिए। 14 तिहा कितना हो जाएगा 42 हुआ, एगो जीरो यहाँ, तो 420 आपका क्या हुआ, डिस्काउंट यानी छूट। अगर पूरा बोलेगा कि वस्तु का मूल्य कितना होगा तो उतना में से उतना को घटा देना आपको, ठीक है। तो ये आपका हो गया छूट, ठीक। अब देखिए, अब हम एक बेसिक बता देते, जैसे भिन्न गुना हम लोग बनाते हैं। 30/में कितना हो जाएगा, प्रतिशत के बदले 100। देखिए आपको बनाना है तो सिंपल तरीका से
एक जीरो यहाँ का काट दीजिए, एक जीरो से कट गया, एक जीरो यहाँ से कट गया, एक जीरो यहाँ से कट गया, यहाँ 140 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 हमेशा रहता है। अब यहाँ पे जब हम भिन्न गुना बनाते हैं तो ध्यान रहता है ये है कि ऊपर ऊपर नहीं काटना है, नीचे नीचे नहीं काटना है। काटना कैसे है, ऊपर नीचे, यानी अंश हर को काटना है या कोना कोनी काटना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, 1 को 3 से काटेंगे तो 3 ही आएगा, 1 को 140 से भाग देंगे तो उतना ही आएगा। तो हम उतना झोल नहीं पालेंगे, हम सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ 140 बच गया था और यहाँ 3 बच गया था, आपको उतना भी नहीं करना। एक जीरो इधर है, एक जीरो लिख लीजिए, क्या बचा यहाँ 14 बचा, 14 को 3 से गुना कर लीजिए, 14 क्या 42, 420 उसमें भी आया था, 420 इसमें भी आया था। तो इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं, 30 20 50। अब आपके मन में एक डाउट आता होगा कि सर मान लीजिए कि अगर हमको कह दे कि 12% कितना होगा, ये 20 था तब तो सिंपल बन गया, 12 कितना होगा, 14 कितना होगा। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहना, हम आपको वो भी बता देते हैं। देखिए जैसे 1400 का कपड़ा है, 12% कहा हमें, तो सिंपल से हम क्या बताएं, प्रतिशत से डबल जीरो कट जाता है, 12 को 14 से गुना कर लीजिए, जो आएगा आपका छूट होगा। तो 12 चौक 48 हो गया, 4 12 का 12, 12 4 16, 168 रुपये छोड़ दिया आपको, सिंपल सा। अब आपके मन में ये आता होगा कि ये सैकड़ा वाला था तब तो बना दिए, लेकिन इसमें सैकड़ा के साथ कोई नंबर और दे दे, 1860 रुपये दे दे तो 1870 रुपये दे दे तो चलिए वो भी देख लीजिए कैसे बनाना। सिंपल सा, इस पर 12% देगा, अब बट्टे में 100, क्लियर। 12 दिया है ना, 12%, तो 12 बट्टे में 100 आ गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, कट गया। 2 पंचे 10, भिन्न गुना जैसे बनाते वैसे बनाना है, 2 छक्के 12। अब देखिए 5 से 186 नहीं कटेगा, 5 से 6 नहीं कटेगा, तो हम सिंपल क्या करते हैं, 186 को 6 से गुना कर लेते हैं। चलिए गुना कर लीजिए, 186 को 6 से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 छाहे 36, 6 छाहे 36 हो जाएगा, 6 8 48, 3 51 के 1 हो गया, हासिल 5 हो गया, 6 खन 6 5 11। इसको क्या करना है, 5 से भाग दे देना है, यानी हम बेसिक बात करें तो हम बेसिक बता रहे हैं आपको। 5 से भाग दे दीजिए, 1116 है, दे दिए, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ पे 1 आया, फिर 1 है, 5 दूनी 10 हो गया, फिर 1 बचा, फिर 6 है, 5 दिया 15 हो गया, फिर 1 बचा, 0.0 दे दीजिए, 5 दूनी 10। यानी हमको जो इसमें कपड़े में जो डिस्काउंट मिलेगा 1860 रुपये का 12% में, वो कितना का मिलेगा, 223 रुपया 2 पैसे का डिस्काउंट मिलेगा, 223 रुपया और 2 पैसे का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अब आपको दुकान कंफ्यूज ये होना है, आपको आप लोग हो जाइएगा कि दुकान वाला को देना कितना है। तो आपको सिंपल सा जोड़ घटाओ पॉइंट वाली आनी चाहिए। अगर वीडियो नहीं देखे पॉइंट का तो आप वीडियो जाके देख लीजिए। देखिए पॉइंट कैसे बनाना है आपको ध्यान दीजिए। टोटल वस्तु का मूल्य जो था मेरा 1860 रुपये था, कितना था, टोटल जो था वस्तु का मूल्य 1860 रुपये, ठीक है। लेकिन ध्यान यहाँ दीजिए कि 223 रुपया है, साथ में पैसा भी है। तो हम अगर पॉइंट का जोड़ घटाव बनाते हैं तो हम पॉइंट दे के एक जीरो लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पैसा भी मिलाना है। अगला क्वेश्चन में पैसा भी दिया है तो पैसा को भी देखना पड़ेगा। तो हमें इसमें पैसा तो था नहीं, सिर्फ रुपया था, तो हम पैसा को क्या मान लिए, जीरो, जीरो मान लिए। अब 223 रुपया है तो 223 रुपया यहाँ आ जाएगा, 2 पैसा है तो 2 पैसा को पैसा वाले पे रख देना। घटाना था ना, घटाना है आपको। 10 में से 2 गया 8 हो गया, कितना बचा, ये 9, 9 में से 3 गया 6 बचा आपका। ये कितना बचा, 5, 5 में से 2 गया तो 3 बच गया आपका। ये कितना बचा, तो आपका 8 बचा, 8 में से 2 गया 6। यानी हमें दुकानदार को देना है 1636 रुपया 8 पैसा, यानी ये टोटल रुपया है। और इसके आगे वाला जो है वो है क्या है आपका, पैसा, क्या है, पैसा। तो आपको जो रुपया है वो 1636 रुपया 8 पैसा दुकान वाले को देना होगा। दोस्तों इसी तरीक़ा से क्वेश्चन आता है कि एक दुकानदार ने इतना वस्तु इतना में ख़रीदा, फिर उसे मरम्मत करने में इतना रुपया लगाया और उसे 20% लाभ पर बेच दिया। तो लाभ पर बेच दिया, अभी तो हम लाभ की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रतिशत में ही आ जाता है लाभ हानि भी। अगर ये समझ गए तो प्रतिशत लाभ हानि भी खत्म हो जाएगा इसी के अकॉर्डिंग, इसी से आता है वो भी रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक ना। तो ये यहाँ तक की बेसिक बात रही। और ये अब हम जो करेंगे आगे वाले वीडियो में वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।